दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर तरफ से उठती हलचल किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही है। एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव की आहट तेज हो चुकी है और दूसरी तरफ खाड़ी के आसमान में मंडराता खतरा हर पल गहराता जा रहा है। समुद्र की लहरों के बीच खामोश अब सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की धड़कन बन चुका है और यही धड़कन कभी भी रुक सकती है। लेकिन इसी बेचैनी के बीच एक देश ऐसा है जो सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि हर चाल सोच समझकर चल रहा है। भारत। बीते कुछ घंटों में जो हुआ उसने दुनिया को चौंका दिया। भारत के प्रधानमंत्री लगातार बड़े देशों के नेताओं से बात कर रहे हैं, मानो एक अदृश्य जाल बुन रहे हों। ऐसा जाल जो इस बढ़ती आग को फैलने से रोक सके। लेकिन यह सिर्फ शब्दों की बाजी नहीं है। समुद्र में भारत के युद्धपोतों की बढ़ती मौजूदगी एक खामोश चेतावनी है। अगर हालात बिगड़े तो जवाब भी तैयार है। और तभी कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। दूर कहीं पहाड़ों के बीच एक और संघर्ष भड़क रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अचानक हुए हमलों ने सब कुछ बदल दिया। आसमान से गिरते बमों ने सिर्फ इमारतें नहीं गिराई, उन्होंने इंसानियत को भी झकझोर दिया। लेकिन असली झटका तब लगा जब सामने आई वो तस्वीरें। अस्पताल जहां जिंदगी बचाई जाती है वही मलबे में बदल गया। चीखें, खामोशी और बिखरे हुए सपने, यह सब कुछ इतना भयानक था कि दुनिया कुछ पल के लिए थम गई। और तभी बिना किसी शोर के भारत ने अपनी चाल चली। काबुल की ओर बढ़ते कुछ विमान जिनमें हथियार नहीं थे बल्कि उम्मीद भरी हुई थी। 2.5 टन मेडिकल मदद, दवाइयां, उपकरण, हर वो चीज जो टूटती सांसों को फिर से जोड़ सके। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये एक संदेश था, तुम अकेले नहीं हो। जब घायल लोग दर्द से जूझ रहे थे तब भारत ने सिर्फ सहानुभूति नहीं दिखाई बल्कि उनके इलाज की जिम्मेदारी भी उठाई। यह वही पल था जहां शब्द पीछे छूट गए और कर्म सबसे आगे निकल गया। लेकिन दूसरी तरफ कहानी कुछ और ही कह रही थी। पाकिस्तान अपनी सफाई में लगा था, कह रहा था कि उसने सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया, मगर जो सच जमीन पर दिख रहा था उसने हर दावे को खोखला कर दिया। पूरी दुनिया की नजरें अब उसी पर टिक गईं और सवाल उठने लगे जो शायद लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि सऊदी अरब, तुर्की और कतर को बीच में आना पड़ा। ईद के मौके पर एक अस्थायी सन्नाटा तो छा गया, लेकिन यह सन्नाटा जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि यह तूफान से पहले की खामोशी हो सकती है। दोनों तरफ से दावे, दोनों तरफ से चेतावनियां और बीच में बढ़ता अविश्वास। कोई नहीं जानता कि यह रुकावट कब टूटेगी और फिर से गोलियों की आवाज कब गूंज उठेगी। और इसी सब के बीच भारत की कहानी सबसे अलग है। एक तरफ वह दुनिया के सबसे बड़े तनाव को संभालने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ जंग के बीच फंसे लोगों को सहारा दे रहा है। यह सिर्फ रणनीति नहीं, यह एक सोच है जहां ताकत और संवेदनशीलता साथ चलती हैं। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। जब यह अस्थायी शांति खत्म होगी तब क्या होगा? क्या फिर से आसमान आग उगलेगा? क्या बदले की लपटें और तेज होंगी? या फिर कोई ऐसा मोड़ आएगा जो पूरी कहानी बदल देगा? इतना तय है, जो आने वाला है वो इतिहास में दर्ज होगा। और इस बार दुनिया सिर्फ देख नहीं रही बल्कि हर कदम पर सांस रोके इंतजार कर रही है। इस पूरी कहानी को अगर थोड़ा गहराई से समझो तो यहां सिर्फ युद्ध या मदद की बात नहीं चल रही, यहां एक बहुत बड़ी चाल चल रही है जो धीरे धीरे अपना असर दिखाएगी। अभी जो दिख रहा है वो सिर्फ सतह है, असल खेल उसके नीचे चल रहा है। जब भारत अफगानिस्तान में मदद भेजता है तो वो सिर्फ घायल लोगों का इलाज नहीं कर रहा होता, वो वहां के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहा होता है। आने वाले समय में यही भरोसा सबसे बड़ी ताकत बनेगा, क्योंकि युद्ध खत्म होते हैं लेकिन यादें और रिश्ते बहुत लंबे समय तक चलते हैं। और यही रिश्ते तय करेंगे कि कल अफगानिस्तान किसके साथ खड़ा होगा। अब जरा दूसरी तरफ देखो। पाकिस्तान अभी भले ही अपने हमलों को सही साबित करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन धीरे धीरे वो खुद एक जाल में फंसता जा रहा है। क्योंकि जब दुनिया बार बार एक ही जगह पर अस्पतालों और आम लोगों पर हमले देखती है तो भरोसा खत्म होने लगता है। और एक बार भरोसा चला गया तो फिर कोई साथ नहीं देता, ना दोस्त ना पड़ोसी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो अस्थायी शांति आई है ये असल में शांति नहीं है, ये एक तैयारी का समय है। दोनों देश अभी रुक कर देख रहे हैं, अपनी ताकत माप रहे हैं, अगली चाल सोच रहे हैं। और यही वो समय होता है जब सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। इसलिए संभावना ये नहीं है कि सब कुछ शांत हो जाएगा,
बल्कि ज्यादा संभावना यह है कि अगला टकराव पहले से ज्यादा तेज और सटीक होगा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सटीक होगा मोड़ कहीं और छिपा है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर खतरा, ये सिर्फ तेल या व्यापार की बात नहीं है। अगर यहाँ कुछ बड़ा हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है, और ऐसे समय में जो देश पहले से तैयार होगा वही सबसे आगे निकलेगा। भारत यहाँ 2 कदम आगे सोच रहा है। एक तरफ वो शांति की बात कर रहा है, दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहा है, और तीसरी तरफ मानवीय मदद देकर अपनी छवि को और मजबूत बना रहा है। ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसी स्थिति बना सकती हैं जहां भविष्य में भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि फैसले लेने वाला खिलाड़ी बन जाएगा। और अब सबसे बड़ा संकेत, अफगानिस्तान के अंदर जो माहौल बन रहा है वो धीरे धीरे पाकिस्तान के खिलाफ एक भावनात्मक लहर पैदा कर सकता है। जब आम लोग खुद नाराज होते हैं तो हालात सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहते, वो अंदर से फूटने लगते हैं। और इतिहास गवाह है, अंदर से टूटता हुआ देश बाहर की लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाता। तो आने वाले समय में शायद हमें बंदूकें ही नहीं बल्कि अंदरूनी हलचल भी देखने को मिले। और इसी बीच भारत चुपचाप अपनी जगह मजबूत करता रहेगा, बिना शोर, बिना दिखावे, लेकिन असर इतना गहरा होगा कि जब दुनिया को एहसास होगा तब तक खेल काफी आगे बढ़ चुका होगा। यानी असली कहानी अभी शुरू हुई है, और जो आगे होगा वो सिर्फ खबर नहीं बनेगा, वो इतिहास बनेगा। आने वाले समय की तस्वीर अगर ध्यान से देखी जाए तो यह सिर्फ एक साधारण युद्ध या तनाव की कहानी नहीं रहने वाली। यह धीरे धीरे एक बड़े रीअलाइनमेंट की शुरुआत बन सकती है। सबसे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो अभी ठहराव दिख रहा है वो ज्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं, लेकिन अगली बार लड़ाई वैसी नहीं होगी जैसी अभी दिख रही है। सीधा हमला कम होगा और छाया युद्ध ज्यादा होगा। ड्रोन, छोटे छोटे ऑपरेशन और सीमाओं के अंदर दबाव, यानी लड़ाई दिखेगी कम लेकिन असर ज्यादा गहरा होगा। और यहीं से असली खतरा शुरू होता है, क्योंकि जब युद्ध साफ दिखाई नहीं देता तब उसे रोकना सबसे मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एक अलग तरह की हलचल शुरू हो सकती है। बाहर की लड़ाई जितनी लंबी खींचेगी, अंदर का दबाव उतना बढ़ेगा, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। अगर यह दबाव एक सीमा पार कर गया तो पाकिस्तान को बाहरी मोर्चे से ज्यादा अंदरूनी हालात संभालने पड़ सकते हैं। और यही वह स्थिति होती है जहां देश धीरे धीरे रक्षात्मक हो जाता है। अब सबसे बड़ा मोड़ यहां आता है। भारत इस पूरे खेल में सीधे युद्ध में नहीं कूदेगा, लेकिन उसका असर हर जगह दिखाई देगा। अफगानिस्तान में जो भरोसा भारत बना रहा है वो भविष्य में उसे एक साइलेंट इन्फ्लुएंस देगा। इसका मतलब यह है कि बिना लड़ाई लड़े भी भारत क्षेत्र में फैसलों को प्रभावित कर सकता है। और यही असली ताकत होती है। अब अखाड़ी की तरफ नजर डालो। स्ट्रेट ऑफ हार्मोस आने वाले समय में सबसे संवेदनशील बिंदु बनने वाला है। अगर यहाँ एक भी बड़ी घटना होती है, कोई हमला, कोई ब्लॉकेज, तो इसका असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा। ऐसे में बड़े देश सीधे या परोक्ष रूप से इस क्षेत्र में और सक्रिय हो जाएंगे।